प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ का रास्ता का हाल बहुत ही ख़राब है। इट साउंड सो गुड, मतलब लाउड तो है लेकिन साउंड एकदम पूरा चुम्मेश्वरी। Yo, what is up people, it's your boy Jace, welcome back to my YouTube channel after a long time। आज बहुत दिन बाद हम लोग ने एक प्लान किया एक नेक्स्ट राइड का। सो इन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू डायमंड हार्बर। एक लाइक मिनिमम डिस्टेंस का राइड है, बहुत दिन से हम लोग ने राइड पे नहीं गया था, तो हम लोग सोचा एक राइड छोटा मोटा राइड ऑर्गेनाइज कर ले। सो टुडे विल बी गोइंग टू डायमंड हार्बर विच इज़ लाइक 49 kilometers from here, at means from our place, that is nearby Intali। So today is 4th of December and the time will be around 10:21, so we'll be leaving right now. It will hardly take, it depends on the traffic actually, it will hardly take 2 hours maximum. So we'll be leaving right now. So as usual I'm riding with Shrek today. So and today we have 2 more friends with us. They'll be riding with us as a pillion. So first I got Shrek with me, which is here, and then I got David with me, which you have seen in my previous video, which is here. And today's video we have another partner to ride with us, that is John, which is here. So yeah guys, we 4 of us will be riding together for today's video, and John is gonna be my pillion and David is gonna be Shrek's pillion. We'll be going for the short ride with all of us together. I hope we have a very good fun and also have a safe journey. So without any further delay, see you guys on the roads. So as you can see हम लोग फाइनली निकल चुके हैं। We were supposed to leave around 9:30 to 10 maximum, but as usual we are late. As you know, we Indians are always late, so हम लोग का निकलते निकलते 11 बज गया and it's 11:20 right now and we are somewhere near Alipur. And as far as I know, this bridge is taking towards New Alipur. From here we'll be taking the road for Behala, I guess, and then or Thakurpukur. The road will get connect with Thakurpukur. Then उधर से हम लोग को NH12 का रास्ता मिल जाएगा। सो फाइनली हम लोग डायमंड हार्बर हाईवे पे उठ चुके हैं। इतना देर तक हम लोग फ्रॉम पास्ट आई थिंक 45 मिनट्स हम लोग हम लोग का गूगल माता जी कहाँ का गली गली से दिखा रहा था। सो हम लोग को कितना सारा गली गली घूमते घूमते, लाइक गूगल मैप्स बहुत सारा शॉर्टकट्स दिखाता है। हम लोग एक ऐसे रास्ते पे घुस गए थे, उधर मतलब पूरा डेड एंड था, सामने कोई रास्ता ही नहीं था। सो ऐसे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा एंड बहुत गली गली से आना पड़ा, तो इसीलिए मैंने उधर का कोई व्लॉग नहीं बनाया। हाँ, ठोक दीजिए आप। अभी फाइनली जाके हम लोग डायमंड हार्बर हाईवे पे उठे हैं इधर से, एज पर गूगल मैप सेज। एंड आई आस्क्ड वन पर्सन ऑल्सो, ही सेड इधर से रास्ता पूरा सीधा है एंड क्लीन है, ये जाके सामने NH12 हाईवे पे उठेगा। एंड मतलब दिस इज़ ओनली डायमंड हार्बर एंड NH12 हाईवे, तो ये जाके सीधा मतलब ये रास्ता पकड़ के सीधा जाना पड़ेगा अभी, मतलब कोई लेफ़्ट साइड राइट साइड नहीं, सीधा जाना पड़ेगा। सीधा जाने से वही सेम आपको डायमंड हार्बर मिल जाएगा। ये एक्चुअली ये रास्ता का नाम ही डायमंड हार्बर रोड है। तो हम लोग को अभी बस सीधा जाना है और चलते जाना है 35 किलोमीटर्स। एंड एज यू गाइस कैन नोटिस, मेरा एग्जॉस्ट नोट चेंज हो चुका है पूरा, क्योंकि मैंने अपना बाइक पे आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवाया है। रिसेंटली मैंने लगवाया, ये 3-4 दिन हुआ होगा। एंड मैंने एक्रोफोबिक का हेवी ड्यूटी वाला जो मॉडल है वही वाला लगाया मेरा बाइक पे। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट KTM ड्यूक 125 विद एक्रोफोबिक एग्जॉस्ट इन कोलकाता, क्योंकि मैंने अभी तक कोई KTM ड्यूक 125 पे एक्रोफोबिक का एग्जॉस्ट नहीं देखा अभी तक। कोलकाता में तो देखा ही नहीं, वेस्ट बंगाल में भी नहीं देखा, एंड इंडिया का भी पता नहीं। हो सकता है शायद किसी के पास हो, मतलब किसी के पास KTM ड्यूक 125 हो जिसमें एक्रोफोबिक लगा हुआ होगा, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा। अगर आप लोगों में से किसी ने देखा होगा तो कमेंट सेक्शन पे बता देना। एंड बाइक का पिक्चर होगा तो भेज देना या फिर ID बता देना, मैं जाके चेकआउट कर लूँगा।
तो फिलहाल हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं स्लो मोशन रेस करते हुए, एंड फिर भी मज़ा आ रहा है। भाई नया एग्जॉस्ट लगा के तो मैं एग्जॉस्ट लगाते हुए मतलब एग्जॉस्ट चेंज करते हुए मेरा 2-3 दिन 1 वीक हो गया मेरा, लेकिन ये पहला बार मैं अच्छा से चला रहा हूँ मेरा बाइक का एग्जॉस्ट चेंज करके। मतलब पहला बार आई कैन एग्जैक्टली फील द साउंड एंड ऑल्सो द पावर और आई विल से द परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक राइट नाउ विद द एक्सोटिक साउंड एंड फीलिंग। थोड़ा लाउड साउंड होने से चलाने का मज़ा ही आता है बाइक का। वो जब तक वो पावरफुल साउंड नहीं आएगा ना एग्जॉस्ट से, तब तक अंदर से एड्रेनलिन रश नहीं निकलता, एंड जब तक एड्रेनलिन रश नहीं निकलेगा तब तक राइडिंग करने में मज़ा ही नहीं आता। एंड मेरा एग्जॉस्ट चेंज करने का पीछे बहुत सारा कारण था, वो मैं ये वीडियो पे नहीं बताऊंगा शायद, वो मैं मेरा नेक्स्ट कोई वीडियो पे बनाऊंगा। आई विल बी मेकिंग वीडियो अबाउट मॉडिफिकेशंस ऑफ माय बाइक। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मेरा बाइक का सब मॉडिफिकेशंस का बारे में बात करूंगा। देन मैं जब एग्जॉस्ट के बारे में बताऊंगा तब डिटेल्स में मैं एग्जॉस्ट के बारे में बताऊंगा, क्यों मैंने चेंज किया और रीज़न क्या था चेंज करने का, और आई विल से व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड ऑल्सो व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ चेंजिंग द एग्जॉस्ट। वैसे कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बट कुछ थोड़ा छोटा छोटा कुछ चीज़ है विच आई विल एक्सप्लेन लेटर whenever I'll make the video of modifications of my bike। तो फिलहाल हम लोग बस अभी ऐसे ही चल रहे हैं। सामने कोई अगर खाली रास्ता मिलेगा तो उधर जाके हम लोग थोड़ा रुकने वाले हैं, क्योंकि मैं अभी जो GoPro यूज़ कर रहा हूँ वो श्रेक के पास जाएगा, क्योंकि एक्चुअली ये उसी का GoPro है। मेरा अपना खुद का कोई एक्शन कैमरा या फिर GoPro नहीं है, तो मैं श्रेक का ही यूज़ करता हूँ जब भी मैं उसके साथ राइड में जाता हूँ। मेरे पास अपना खुद का DSLR है जो है Canon 100D, तो उसी से मैं व्लॉग करता हूँ। तो क्या होता है जब भी हम लोग कहीं राइड पे जाते हैं लाइक श्रेक एंड मी, तब क्या करते हैं आधा रास्ता मैं उसका GoPro यूज़ करता हूँ एंड वो आधा रास्ता अपना GoPro यूज़ करता है। एंड देन जब कहीं पे खड़ा होकर हम लोग जब व्लॉग करते हैं तब वो मेरा DSLR यूज़ करता है एंड मैं अपना खुद का DSLR तो खुद यूज़ करता ही हूँ। तो ऐसे हम लोग क्या दोनों हम लोग ऐसा कोलैब करते करते हो जाता है, या फिर से दोनों हम लोग ऐसे लाइक 50-50 करने से हो जाता है। लाइक वो भी थोड़ा बहुत मेरा DSLR यूज़ कर लेता है व्लॉग करने के लिए, एंड मैं भी उसका थोड़ा GoPro यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा बहुत मोटो व्लॉग करने के लिए। तो ऐसे हम लोग का चल जाता है। तो वही सामने ही कहीं पे रुकने वाला है शायद, कहीं जहाँ पे खाली रास्ता मिलेगा थोड़ा, तो उधर रुक के हम लोग थोड़ा GoPro एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब एक्सचेंज ऐसे लाइक ये वाला GoPro उसके पास चले जाएगा एंड देन वहीं से वो व्लॉग करना स्टार्ट करेगा। एंड आई थिंक इधर ही कहीं हम लोग सामने में रुकने वाले हैं, क्योंकि ये रास्ता बहुत खाली लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। सो लेट्स सी, आगे जाके ये GoPro उसके पास चले जाएगा, एंड जितना भी अगर मैं इधर इसके बाद कोई शॉर्ट्स डालूंगा तो वो उसका बाइक का ऊपर आएगा, क्योंकि वो उधर से व्लॉग करने वाला है। सो इधर से लेके डायमंड हार्बर घुसने तक जो मोटो व्लॉग होगा तो वो उसके बाइक का ऊपर होगा। सो लेट्स स्विच द बाइक इन 3, 2, 1। इसको जाने देता हूँ, ये बहुत देरी से ओवरटेक करने का कोशिश कर रहा है। एंड माई फ्रेंड इज़ राइडिंग द KTM 125। उसमें नया एग्जॉस्ट लगा है एंड इट्स लाइक स्क्रीमिंगली लाउड। ओह माय गुडनेस, जस्ट हियर दैट एग्जॉस्ट नोट, Akrapovic एग्जॉस्ट। और ये 125cc है। आई गेस दिस इज़ द फर्स्ट 125cc जिसमें ऐसा Akrapovic एग्जॉस्ट विद फुल एग्जॉस्ट सिस्टम एकदम लगाया हुआ है, एंड इट जस्ट साउंड सेंसेशनल। सो इफ यू आर कमिंग टू बकखाली और डायमंड हार्बर, मतलब इस साइड जो लोग भी ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम कोलकाता और आउटसाइड ऑफ कोलकाता, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ का रास्ता का हाल बहुत ही ख़राब है। इट साउंड सो गुड, मतलब लाउड तो है लेकिन साउंड एकदम पूरा चुम्मेश्वरी। एज इट इज़ ड्यूक का साउंड काफ़ी लाउड है,
और ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, तो इसीलिए पूरा एकदम इंजन का साउंड डायरेक्टली आ रहा है एंड इट्स लाइक सेंसेशनल। ऐसे ही ड्यूक का कलर स्कीम के लिए रोड विजिबिलिटी बहुत हाई है एंड विद दिस एग्जॉस्ट इज लाइक फ्लाइंग मैन। आज रास्ता ऐसा सीधा सीधा है, ये पहला राइड होगा शायद जिसमें एक भी कॉर्नर नहीं ले पाया। एंड टेकिंग कॉर्नर विथ पिलियन इज लाइक वेरी डिफरेंट फील। और ये बसेस जब रोड ब्लॉक करता है इट्स लाइक टू बैड मैन। बस के साथ पंगा बिल्कुल भी नहीं लेने का। And the way these people are, मतलब किसी को कुछ आता जाता नहीं है, किसी को कुछ परवाह नहीं है। A few moments later. Oh my goodness, glass. Wow. बोट इतना छोटा लग रहा है दिखने में, माय गुडनेस। दिस लुक्स स्वीट। पूरा फॉग, एकदम पानी और आसमान मिल जा रहा है यहाँ पे। आगे में कहीं पे जगह मिलेगा, सो आई गेस वी कैन स्टैंड देयर। This is looking एकदम awesome. क्लिक। हम लोग रास्ता का वो साइड में दोनों का बाइक पार्क कर दिए हैं। It is safe for now. It is better कि ये कर्व का थोड़ा पहले हम लोग रख दें। तो अभी हम लोग ये खूबसूरत नज़ारा छोड़ के थोड़ा पिकनिक स्पॉट में जाने वाले हैं एंड आई नीड टू क्रॉस दिस रेल। सो वी आर देयर। मुझे लग रहा है वहाँ पे जो छाता दिखाई दे रहा है
near the boat. That's the picnic spot. So finally we reached our destination, which is this one. So finally we reached Diamond Harbour after a hectic ride, क्योंकि this is the first time we are visiting this place and पहले का 15 किलोमीटर जो था ना भाई, मतलब बोलने लायक नहीं। पहले का जो 15 किलोमीटर था वो हम लोग को कवर करते करते 45 मिनट्स टू 1 आवर लग गया। 1 मिनट के लिए तो हम लोग एक ऐसे गली पे घुस गए, उधर तो जाके डेड एंड मिल गया हम लोग को, कोई रास्ता ही नहीं था। सो दैट्स वाई वी गॉट कन्फ्यूज एंड हम लोग को आने में थोड़ा लेट हो गया, बट फाइनली वी रीच। एज यू कैन सी द प्लेस, इट्स सो अमेजिंग एंड सो ब्यूटीफुल। ये दिस इज़ एक्चुअली डायमंड हार्बर। ये आई थिंक कैमरा में पता नहीं चलेगा, कैमरा विल नेवर डू द जस्टिस, लेकिन वी कैन सी द एंड। एक्चुअली पूरा एग्जैक्टली दिखाई नहीं देता है क्योंकि हम लोग को फॉग दिखाई दे रहा है एंड पीछे पूरा लाइक पूरा सनलाइट का पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है एकदम, बहुत ख़तरनाक वाला। तो आई डोंट थिंक सो यू गाइज विल बी एबल टू सी द एंड, बट मेरा हाथ दर्द हो रहा है एंड बट ये जो है एक्चुअली ये बेसिकली डायमंड हार्बर है। उसका उस पार है, उसका उस पार है हल्दिया, एंड इधर से अगर सीधा चले जाओ तो बकखाली मिल जाएगा, विच इज़ ऑल्सो अ गुड एंड नाइस बीच। सो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 2:30 एंड वी ऑल आर टायर्ड, एग्जॉस्टेड एंड ऑल्सो वेरी हंग्री। सो अभी इधर हम लोग को एक बंदा ने बोला इधर राइट साइड में एक अच्छा सा होटल टाइप का कुछ है, तो हम लोग उधर जाके कुछ खाएंगे फिर पियेंगे एज इन लाइक ओनली वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स, नथिंग एल्स। फिर हम लोग फिर इधर आके थोड़ा घूमेंगे, मस्ती करेंगे एंड देन फ़ोटोशूट तो हो गई एंड देन देखते हैं कब निकलने का टाइम आता है। मैक्सिमम विल बी लीविंग विद इन 4 to 4:30। एक्चुअली इधर कुछ है नहीं, एक्चुअली डायमंड हार्बर उधर बहुत पीछे से स्टार्ट होता है, लेकिन उधर का क्लिप्स आई थिंक मैंने ज़्यादा लिया नहीं, श्रेक ने लिया होगा, तो उसका अगर कोई क्लिप्स रहेगा तो मैं डाल दूँगा व्लॉग पे। एंड ये थोड़ा एक पार्क टाइप का एरिया है। ये एक्चुअली ये एक पिकनिक स्पॉट है, नाम क्या था मैं भूल गया, बट ये एक्चुअली एक पिकनिक स्पॉट है। तो पर पर्सन 10 रुपीज़ लेता है, बट इफ़ यू आर कैरिंग अ बाइक और इफ़ यू आर कमिंग बाय अ बाइक देन आई थिंक वो लोग 30 रुपीज़ चार्ज करता है। सो लाइक 4 of us and 2 bikes costed around 60 bucks। तो हम लोग इधर आए, इधर अच्छा बट लाइक स्विंग्स वगैरह है, देन सीसो वगैरह है, लाइक एक प्ले ग्राउंड टाइप का है बच्चों लोग का, एंड ऑल्सो वॉशरूम इज़ देयर एंड देन इधर छोटा छोटा 2 दुकान है उधर। ऑल्सो आवर बाइक्स आर पार्क्ड हियर। सो अभी के लिए वी आर लाइक वेरी हंग्री राइट नाउ एंड अभी हम लोग कुछ ही देर में अभी हम लोग लंच करने जाएंगे, फिर इधर आके फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे एंड चिल विल करेंगे। टिल देन सीन एंजॉय करो एंड सिनेमैटिक शॉट्स को देखो।
दिस इज़ हाउ द सनसेट इज़ लुकिंग राइट नाउ। और काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ दिखने में। जस्ट वाव। So we just got done with our lunch and everything, and I'm shooting this clip with the GoPro because my DSLR's battery is dead. So हम लोग का lunch करना हो गया and it's around 5 something right now, and हम लोग का निकलने का बात था 4 बजे, लेकिन हम लोग को आने में भी लेट हो गया, निकलने का टाइम भी बहुत डिले हो चुका है. So I'm just will be just ending the vlog and we'll get ready and we'll just gear up and then leave for home. And yeah, that's all. We are in a different place right now. हम लोग अभी तक जितना शॉट्स देखा वो एक डायमंड हार्बर का एक पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे एक्चुअली पिकनिक होता है, सब कोई पिकनिक करने आता है. बट द प्लेस वी आर एट राइट नाउ, दिस इज़ द एक्चुअल डायमंड हार्बर. सो एज यू कैन सी द एंटायर गंगा नदी फ्रॉम हेयर. सो वी जस्ट गॉट डन विद आवर लंच एंड एवरीथिंग एंड वी वर जस्ट चिलिंग ओवर हेयर. एंड बहुत लेट हो गया तो वी जस्ट वांट टू गो बैक होम. अंधेरा होने का पहले हम लोग को घर जाना है, बस वही बात है. So that's all for today, and I hope you guys like the video. So show some love to the video. ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, so थोड़ा प्यार बरसा देना, and also hit the like button if you really like the video, and also comment your own thoughts in the comment section, and subscribe to my YouTube channel if you haven't till now, and press the bell icon that you don't miss out any videos in future. And ये सब तो हम लोग के साथ है ही, as you saw them in the clips in the morning. So हम लोग सब अभी एक ही साथ है. So we'll be leaving within some time, 5 minutes or something. And इन सब लोग का भी इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा. You just can go and follow them up for upcoming future rides, and also follow me on Instagram, jace_gomes. So I keep updating things on Instagram stories and all, so that you guys can notified before I leave for any other ride in future. So that's all for today, guys. I hope you guys enjoy the video, and as I'm a stunt rider, stunt hard and ride safe. Peace.